टीएमसी के नेता पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगा रही है टीएमसी और ममता बनर्जी इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए टीएमसी के नेता इस समय पहुंच चुके हैं। टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन और चंद्रिमा भट्टाचार्य चुनाव आयोग के पास पहुंचे हैं और वो ममता बनर्जी पर हमले का आरोप और उसकी जांच के लिए चुनाव आयोग से शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं और टीएमसी ये सिर्फ नाटक और ड्रामा कर रही है, लेकिन इस वक्त टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी से वो शिकायत करेंगे। शिकायत इस बात की कि ममता बनर्जी पर हमला किया गया है, साजिश के तहत उन पर हमला किया गया है। ये आरोप लगातार टीएमसी लगा रही है और यही आरोप न सिर्फ टीएमसी बल्कि ममता बनर्जी ने भी लगाया था। तो अब इस समय टीएमसी के नेता चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग में वो इस बात की शिकायत करेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को जब नंदीग्राम में एक रोड शो के लिए निकली थी तो वो उन पर हमला किया गया था। बीजेपी कह रही है कि यह हादसा था, वो घायल हो गई, उनके बाएं पैर में चोट लगी है। ममता बनर्जी का आरोप है कि साजिश के तहत उन्हें चोट पहुंचाई गई है। तृणमूल कांग्रेस इसे हमला बता रहा है। पैर में उनके फ्रैक्चर हुआ है, सूजन आई है, प्लास्टर लगा दिया गया है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें भर्ती करवाया गया है। अगले 48 घंटे तक ममता बनर्जी अस्पताल में रहेंगी। लेकिन डेरेक ओब्रायन और चंद्रिमा भट्टाचार्य इस वक्त चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं और चुनाव आयोग से वो शिकायत कर रहे हैं। शिकायत ये मुख्य चुनाव अधिकारी से मिलने पहुंचकर ये शिकायत करेंगे कि ममता बनर्जी पर साजिश के तहत हमला हुआ है, जबकि बीजेपी साफ कह रही है कि यह हादसा है। वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनकी बात भी सामने आई है, वो भी कह रहे हैं कि यह हादसा है। ममता बनर्जी कार से उतर रही थी, उस वक्त कार के ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी, दरवाजा खुला हुआ था, ममता बनर्जी को चोट लग गई। ये 3 तस्वीरें। अब ममता इस वक्त कैसी हैं? ममता का इलाज चल रहा है। नंदीग्राम में आक्रोश बीजेपी और टीएमसी दोनों के कार्यकर्ताओं में, लेकिन ये तस्वीर बीजेपी कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने इसे हादसा बताते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। और उधर आयोग ने रिपोर्ट भी मांग ली है। आयोग ने कहा है कि आप हमें रिपोर्ट दीजिए, आखिर कैसे हुआ, क्या हुआ, यह हादसा था, साजिश थी, हमला था, वो पूरी रिपोर्ट आने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन ज़बरदस्त राजनीति अब नंदीग्राम पर हो रही है और न सिर्फ नंदीग्राम बल्कि बंगाल का पूरा फोकस। लेकिन देखिए हम मेडिकल रिपोर्ट आपको बता रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी इस समय अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हें जो चोट आई है वो बायां टखना और हड्डी में, टखने की हड्डी में चोट लगी है उन्हें। ये देखिए यहाँ पर ये मेडिकल बुलेटिन जो जारी किया गया है अस्पताल की तरफ से, उसमें बताया गया है कि ममता बनर्जी के बाएं टखने की हड्डी में चोट लगी है और उसी वजह से ये प्लास्टर जो आप देख रहे हैं, अस्पताल की फोटो ममता बनर्जी की है जहाँ पर वो हॉस्पिटल में लेटी हुई हैं और उनके बाएं टखने की हड्डी में चोट की वजह से उन्हें वहाँ प्लास्टर भी लगाया गया है। इसके अलावा उनकी हड्डी में तो चोट लगी है, पैर की हड्डी में चोट लगी है, बाएं कंधे पर भी उन्हें चोट लगी है और बाएं कंधे पर उन्हें दर्द है, दाएं कंधे में भी दर्द की शिकायत उन्होंने की है। बाह के अगले हिस्से में उन्हें दर्द है, ये भी कहा गया है। गर्दन में चोट है, डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि गर्दन में भी वो दर्द की शिकायत कर रही हैं और वहां भी उन्हें चोट लगी है। अभी इस समय क्या स्थिति है ममता बनर्जी की? इस समय स्थिति ये है कि उन्हें बुखार है, बुखार बहुत तेज नहीं है, हल्का बुखार है और उनके सीने में वो दर्द की शिकायत महसूस कर रही हैं। तो ये अब इस वक्त मेडिकल बुलेटिन के बाद जो ममता बनर्जी की स्थिति है वो हमने आपको पूरी बता दिया। ये सीधे हम लिए चलते हैं आपको नंदीग्राम उस अस्पताल के बाहर जहां पर हमारी संवाददाता चित्रा पहुंच चुकी हैं और चित्रा के पीछे जो अस्पताल आप देख रहे हैं वहीं पर ममता बनर्जी भर्ती हैं। चित्रा, इस वक्त की स्थिति क्या है? हालांकि मेडिकल बुलेटिन की जो खबर आपने भेजी थी वो हमने दिखा दी है, लेकिन क्या आपके डॉक्टर से कोई बात हो पाई है? क्या टीएमसी बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कोई बात हो पाई है? ममता की स्थिति क्या है अभी? चित्रा, देखिए, सूत्रों के हवाले से टीएमसी के जिन नेताओं से मेरी बातचीत हुई है उनकी ओर से ये कहा गया है कि दीदी की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। बस कुछ ही देर में उनकी अभी की स्थिति क्या है इसको लेकर डॉक्टर्स की एक टीम आकर मेडिकल बुलेटिन जो ताज़ा है उसको जारी करेगी। और आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ इसी से शिकायत करने के लिए डेरेक ओब्रायन और टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, तो यहीं दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल के भीतर इस वक्त तथागत रॉय और समीक भट्टाचार्य, ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता हैं, वो उनकी भीतर मौजूदगी है। ममता दीदी का वो हालचाल जान
रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी पर हुए इस कथित हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ टीएमसी का आरोप है कि सीधे सीधे किसी ने साजिशन उनके ऊपर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दरअसल ये हमला नहीं है बल्कि ये हादसा है और ड्राइवर की गलती की वजह से इस तरह का हादसा हो सकता है। और दोनों के अपने अपने नेता और कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं की ओर से कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया जा रहा है, तो कहीं दूसरे हिस्से में लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर इस बात पर भी बनी हुई है कि चाहे ये हमला हो या फिर जिस तरह से हादसा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। पूरे मामले की तफ्तीश भी पूरी शुरू कर चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की सेहत ठीक हो इस बात की दुआ कर रहे हैं सब। बिल्कुल। लेकिन चित्रा ये बताइए कि आप तो लगातार बंगाल कवर कर रही हैं, ये बताइए कि ये ममता बनर्जी अब तो जांच के बाद पता चलेगा, जो हुआ वो हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी टीएमसी बीजेपी दोनों के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। जो फैसला होगा वो खबर आप और हम दिखा देंगे। लेकिन ये जो हुआ है, ये ममता बनर्जी ने जो कहा कि मुझ पर साजिशन हमला वहां पर हुआ है, इसका वोटरों पर क्या असर पड़ेगा? टीएमसी और बीजेपी दोनों के वोटर इससे किस तरह से प्रभावित होंगे? देखिए, अभी इस माहौल में इस बात को कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि वोटर्स पर इसका कैसा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, अभिषेक बनर्जी अंदर मौजूद हैं और यहां पर लगातार जो टीएमसी के सांसद हैं उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। एक और सांसद टीएमसी के वो अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हम सब ने देखा था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट पश्चिम बंगाल को लेकर जारी की थी, तो उसमें बहुत सारे नेता, और बीजेपी के पास यकीनन देश भर में जिस तरह से वो एक बड़ी पार्टी है, उसके पास तमाम नेता है स्टार प्रचारक के तौर पर। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी टीएमसी के लिए सबसे बड़ा चेहरा, और जिस पैर से वो लगातार चल चल के प्रचार प्रसार करती थी, और यकीनन अब उस पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। वो सामान्य तौर पर कब नॉर्मल चल पाएंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि वोटर्स इसको कैसे लेंगे। लेकिन यकीनन टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं ममता बनर्जी को लेकर वो भावुक है, तो उनका प्रदर्शन चल रहा है। जबकि बीजेपी का सीधा कहना है कि दरअसल ये सब कुछ नाटक है और इसको उस तरह से गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन पूरे मामले में जब जांच होगी, तफ्तीश के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी सही हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है। लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश यही है कि फिलहाल ममता बनर्जी को जो चोटें आई हैं जल्द से जल्द उसको ठीक किया जा सके। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप चित्रा। लेकिन क्या चित्रा, इस वक्त बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, उसका सीधे सीधे असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या ममता की इस घटना, हादसा, साजिश या हमला, इससे भी चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा? बिल्कुल चुनाव इससे प्रभावित होगा। देखिए, इसी वजह से दोनों ही पार्टियां इस पूरे मामले में अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं। टीएमसी जहां आरोप लगा रही है कि साजिशन ममता बनर्जी के साथ इस तरह से हमला करवाया गया ताकि वो चल फिर नहीं पाए और प्रचार प्रसार नहीं कर सके, जबकि बीजेपी इसको नाटक करार दे रही है। और देखिए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी चूंकि एकमात्र सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है, अभिषेक बनर्जी जरूर है उनकी पार्टी में, लेकिन अभिषेक का कद अभी उतना बड़ा नहीं है जितना ममता बनर्जी का है। और इसी वजह से अगर वो हॉस्पिटल में रहती है, हालांकि तस्वीरों के जरिए लगातार यहाँ पर आपको रोकना होगा, लेकिन जैसे ही मेडिकल बुलेटिन जारी होता है चित्रा, सीधे हम आपके पास आएंगे। आप खबर दीजिएगा क्या हुआ। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ममता से मिलने भतीजे अभिषेक इस समय अस्पताल पहुंच चुके हैं। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।